तो दोस्तों चाइना के J-11 एयरक्राफ्ट ने मार गिराया भारत के मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट को। और दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि ये चाइना के सोशल मीडिया में फैला हुआ है। हालांकि दोस्तों ये कोई फेक न्यूज भी नहीं है और ये घटना सच भी नहीं है, क्योंकि असल में ये जो घटना है ये CGI मतलब कंप्यूटर ग्राफिक्स इंटरफेस के द्वारा ही बनाया गया है और चाइना के सोशल मीडिया में से फैला के ये दिखाया गया कि किस तरीके से चाइना के J-11 एयरक्राफ्ट भारत के एयरक्राफ्टों को मात दे सकता है। और CGI से तैयार किया हुआ ये वीडियो फिलहाल चाइनीज सोशल मीडिया में काफी अधिक वायरल है और चाइनीज लोग इस वीडियो को देख के ही खुश हो रहे हैं। बेसिकली दोस्तों अगर देखा जाए तो चाइना सोशल मीडिया वॉरफेयर में काफी आगे है और प्रोपेगेंडा वॉरफेयर में चाइना का मुकाबला दुनिया का कोई भी देश नहीं कर सकता। चाइनीज मीडिया जहाँ पे एक तरफ अपने देश के अंदर के बातों को सेंसर करता है और बाहर निकलने नहीं देता है, तो वहीं पे विदेश के बातों को इस तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश करता है जान मानो की पूरा दुनिया खराब है। और दोस्तों चाइनीज मीडिया और सोशल मीडिया की तरफ से इसी तरीके से प्रोपेगेंडा फैला के अब तक ये साबित करके रखा हुआ था कि कैसे चाइनीज मिलिट्री फोर्सेस दुनिया में सबसे आगे है और उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। पर गलवान घाटी के झड़प के दरमियान भी भारत ने प्रूव किया कि किस तरीके से चाइना का ये जो आर्मी है ये मोम के पुतले है और लड़ाई में आने से पहले रोना धोना करते हैं। जबकि दूसरी तरफ दोस्तों चाइना के लोगों को भी धीरे धीरे अब ये पता चल रहा है कि उनके जो आर्मी है जिसका प्रोपेगेंडा उनके मीडिया की तरफ से भरमार किया जाता है वो भी पेपर के बने हुए आर्मी है और इसका कोई क्षमता नहीं है। और शायद इसे ही दबाने के लिए फिर से एक नया प्रोपेगेंडा किया गया और कंप्यूटर CGI के द्वारा एक वीडियो बना के सोशल मीडिया में ऐसे फैलाया गया जैसे कि मानो सच में चाइना के J-11 एयरक्राफ्ट ने भारत के मिराज 2000 को मार गिराया है। बेसिकली दोस्तों इस वीडियो को चाइनीज माइक्रो ब्लॉगिंग साइट या फिर कहे तो ट्विटर के कॉफी वीवो में फैलाया गया और वीडियो के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास किया गया कि किस तरीके से चाइना जब ताइवान के मुद्दे को लेके व्यस्त है और जब चाइना ताइवान को हथियाने का प्रयास कर रहा है तब भारत के द्वारा अपने फाइटर एयरक्राफ्टों के साथ चाइना के ऊपर हमला बोला गया। दोस्तों कंप्यूटर ग्राफिक्स के द्वारा बनाया हुआ इस वीडियो में चाइनीज प्रोपेगेंडा मीडिया में यह दिखाया गया कि बर्फ से ढके हुए पहाड़ी के ऊपर इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट और चाइनीज एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों के बीच में डॉग फाइट हो रहा है और डॉग फाइट में चाइना के J-11 2 इंजन वाले एयरक्राफ्टों को दिखाया गया और ये भी दिखाया गया कि किस तरीके से J-11 एयरक्राफ्ट ने इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट को मार गिराया। हालांकि वीडियो के एक छोटे से फ्रेम में इंडिया के MiG-21 एयरक्राफ्टों को भी दिखाया गया पर तुरंत ही उसे चाइनीज मिसाइल के द्वारा मार गिराने को भी दिखाया गया। दोस्तों 1 मिनट 20 सेकंड के इस वीडियो में चाइनीज एयरफोर्स के KJ-2000 सीरीज के एवैक्स एयरक्राफ्ट मतलब एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट को भी दिखाया गया जो कि चाइनीज एयरफोर्स में या फिर कहे तो पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स में फाइटर जेटों के लिए सिचुएशनल अवेयरनेस का काम करता है। वीडियो में यह भी दिखाया गया कि एवैक्स एयरक्राफ्टों के द्वारा J-11 फाइटर एयरक्राफ्टों के पायलटों को राफेल एयरक्राफ्टों के बारे में जानकारी देते हुए अलर्ट किया गया कि राफेल एयरक्राफ्ट भी आ रहा है। अब दोस्तों 1 मिनट 20 सेकंड के इस वीडियो में राफेल एयरक्राफ्ट के आने के बारे में तो कहा गया, लेकिन राफेल एयरक्राफ्ट के अपीयरेंस से पहले ही इस वीडियो को खत्म कर दिया गया। बेसिकली वीडियो के आखिरी हिस्से में यह दिखाया गया कि इंडियन एयरफोर्स के राफेल एयरक्राफ्टों के द्वारा एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल फायर किया गया और उसके बाद वीडियो को बिना किसी कंक्लूजन के अंत करते हुए चाइना की तरफ से यह दर्शाने का प्रयास किया गया कि अगर भारत चाइना के अंदर घुसपैठ करेगा तो चाइना इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों को मार गिराएगा। हालांकि दोस्तों ये संपूर्ण वीडियो केवल मात्र प्रोपेगेंडा को ही आगे बढ़ाने को लेके है और दोस्तों इतिहास में अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि इंडियन एयरफोर्स किसी अन्य देश के क्षेत्र के अंदर घुस के पहले हमला किया हो। भारत की तरफ से हर बार हमले का जवाब ही दिया जाता है और घुसपैठ के अगर इतिहास को देखा जाए तो चाइना का इतिहास इसमें काफी दागदार है और लगभग चाइना अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ जहां पे जमीन डिस्प्यूट रखता है तो वहीं पे सभी देशों के जमीन को हथियाने का भी चाइना का एक बहुत बड़ा सपना है। इवन दोस्तों अक्टूबर महीने में चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी तीसरे बार के लिए सत्ता को ऊपर कब्जा किए और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इसके बाद सेल्फ रूल आइलैंड मतलब ताइवान के ऊपर हमला करने का संभावनाएं भी अब बढ़ गया है। अब दोस्तों इंडिया और चाइना के बीच के अगर टेंशन को देखा जाए तो दोनों देशों के बीच के जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो आज का नहीं है बल्कि लंबे समय से है। पर साल 2020 में चाइना की तरफ से जिस तरीके से भारत के क्षेत्र के अंदर घुसपैठ करने का प्रयास किया गया उसके बाद दोनों देशों के बीच के ये बॉर्डर डिस्प्यूट भी यहाँ पे उभर के आगे आया, तो वहीं पे इसके बाद गलवान घाटी में भी एक झड़प हुआ और दोनों देशों के बीच का जो टेंशन है वो काफी बढ़ गया था। हालांकि दोस्तों टेंशन अभी भी है और कई सारे सेक्टर में दोनों देशों की आर्मी एक दूसरे के सामने है, लेकिन टेंशन को कम करने को लेके भी प्रयास चल रहा है। और दूसरी तरफ दोस्तों जब साल 2020 में भारत और चाइना के बीच में झड़प चरम सीमा पे था तब भारत को फ्रांस से राफेल एयरक्राफ्ट का डिलीवरी मिला था। भारत के द्वारा टोटल 36 राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदा गया और दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को खरीदने के समय भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भारत और चाइना के बीच में टेंशन था। उस दरमियान ये टेंशन डोकलाम में था और डोकलाम के टेंशन के दरमियान ही इंडियन एयरफोर्स के स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए राफेल एयरक्राफ्टों को परचेस किया गया था। मतलब दोस्तों एक बात तो साफ है कि भारत की तरफ से राफेल एयरक्राफ्ट चाइना को देख के ही परचेस किया गया और शायद इसी कारण की वजह से चाइना भी भारत के राफेल एयरक्राफ्ट
एयरक्राफ्टों से काफी अधिक डरता भी है। जब पहले बार भारत को राफेल एयरक्राफ्टों का डिलीवरी मिला था तब चाइनीज मीडिया में इन एयरक्राफ्टों को लेकर काफी अधिक चर्चा भी हुआ था और चाइनीज मीडिया में तो कई सारे कंपेरिजन भी किया गया। इवन राफेल एयरक्राफ्टों को चाइना के द्वारा J-20 एयरक्राफ्टों के साथ कंपेयर करते हुए ये बताया गया था कि J-20 एयरक्राफ्ट राफेल को काउंटर कर सकता है। अब दोस्तों शायद इसी डर के वजह से चाइना के द्वारा J-11 और मिराज 2000 एयरक्राफ्टों के जो झड़प का CGI वीडियो दिखाया गया उसमें राफेल एयरक्राफ्ट के एंट्री से ही वीडियो को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि चाइना को भी पता है कि राफेल एयरक्राफ्ट आने के बाद उसके सामने J-11 जैसे एयरक्राफ्ट नहीं टिक सकता। ऊपर से दोस्तों अगर टिक पाता तो चाइना के द्वारा साल 2020 में ही कंपैरिजन के दरमियान अपने तथाकथित 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के साथ इन एयरक्राफ्टों को कंपैरिजन नहीं किया जाता, बल्कि J-11 या J-16 जैसे एयरक्राफ्टों के साथ ही चाइना इसका कंपैरिजन करता। दूसरी तरफ दोस्तों अगर देखा जाए तो J-11 एयरक्राफ्ट भी असल में चाइना के एक कॉपी किया हुआ एयरक्राफ्ट है, जो बेसिकली सुखोई 27 का ही एक चाइनीज वर्जन है या फिर चाइनीज कॉपी वर्जन है। दोस्तों चाइना की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को कॉपी करके असल में 1989 में निर्माण किया गया है, जबकि वहीं पे दूसरी तरफ अगर मिराज 2000 जैसे एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो ये 80 के दशक का एयरक्राफ्ट है और भारत के द्वारा भी लगभग उसी समय इन एयरक्राफ्टों को खरीदा गया। मतलब J-11 एयरक्राफ्ट भारत के मिराज 2000 एयरक्राफ्टों के मुकाबले में करीबन 20 साल बाद बना है। इवन दोस्तों अगर देखा जाए तो एयरक्राफ्टों का कंपैरिजन इसलिए भी नहीं होता है क्योंकि मिराज 2000 जहां पे एक सिंगल इंजन के लाइट वेट एयरक्राफ्ट है, तो वहीं पे चाइना के J-11 असल में 2 इंजन वाले एक हैवी वेट एयरक्राफ्ट है। J-11 एयरक्राफ्टों को एयर सुपीरियोरिटी फाइटर एयरक्राफ्ट कहा जाता है, जबकि भारत के मिराज 2000 एयरक्राफ्टों को एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट कहा जाता है। इवन दोस्तों J-11 एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो चाइना अभी भी इन एयरक्राफ्टों को और कई साल इस्तेमाल करने जा रहा है, जबकि भारत मिराज 2000 एयरक्राफ्टों को आने वाले कुछ सालों के अंदर रिटायर करने जा रहा है। ऊपर से दोस्तों वीडियो में एक छोटे से झलक में MiG-21 जैसे एयरक्राफ्ट को भी दिखाया गया और ये भी साफ करता है कि चाइना असल में भारत के वायुसेना के मॉडर्नाइजेशन के बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज नहीं रखता है। अब दोस्तों इस चीज से एक बात तो साफ हो जाता है कि चाइना असल में इस वीडियो में उन्हीं एयरक्राफ्टों को दिखाया है जिन्हें लेके चाइना ये मानता है कि उसे मार गिराना चाइना के लिए आसान होगा, जबकि इंडियन एयरफोर्स के अगर ताकत को देखा जाए तो इसमें सबसे अधिक मात्रा में इस्तेमाल होने वाला एयरक्राफ्ट है सुखोई 30 MKI, जबकि दूसरी तरफ राफेल एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो इसे चाइना स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट के रूप में ही भारत के द्वारा खरीदा गया है। मतलब चाइना को काउंटर करने के लिए खरीदा गया है और इन एयरक्राफ्टों को भी वीडियो के आखिरी झलक में दिखाया गया और डॉग फाइट के हिस्से में नहीं लाया गया। और दोस्तों यहाँ पे मेरा मानना यह है कि अगर भारत और चाइना के बीच में कभी भी झड़प होता है तो मिराज 2000 जैसे एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल तो हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ सुखोई 30 MKI, राफेल और MiG-29 जैसे एयरक्राफ्ट का भी इस्तेमाल भारत की तरफ से किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर इंडियन एयरफोर्स के द्वारा राफेल जैसे एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जाता है तो चाइना के लिए राफेल का काउंटर करना तो जहाँ पे नामुमकिन होगा, तो वहीं पे दूसरी तरफ अगर सुखोई 30 MKI जैसे एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो इन एयरक्राफ्टों को भी काउंटर करने का क्षमता चाइना के ना J-11 के पास है और ना ही J-16 जैसे एयरक्राफ्टों के पास है। अब दोस्तों चाइना के ये कंप्यूटर ग्राफिक्स वाले वीडियो के अंत में जो राफेल एयरक्राफ्टों के द्वारा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल दागने को दिखाया गया, असल में ये भी चाइना का एक बहुत बड़ा डर है। आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत के द्वारा खाली राफेल एयरक्राफ्टों को नहीं परचेज किया गया है, बल्कि राफेल के साथ इसके हथियारों को भी परचेज किया गया है, जिनमें स्टेट ऑफ द आर्ट एयर टू एयर मिसाइल जैसे कि मीटियोर मिसाइल है। और दोस्तों मीटियोर मिसाइल को दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल कहा जाता है। और दोस्तों इन मिसाइलों का तोड़ चाइना तो दूर का बाद अमेरिका जैसे देशों के पास भी नहीं है। ऐसे में दोस्तों बियॉन्ड विजुअल रेंज मीटियोर को अगर राफेल दूर से भी दागता है तब भी ये आसानी से J-11 जैसे एयरक्राफ्टों का शिकार कर सकता है। और बाकी रहा J-20 जैसे एयरक्राफ्ट, तो दोस्तों कुछ साल पहले इन एयरक्राफ्टों को तो भारत के सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के बार्ड्स पैसिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एयर रडार के द्वारा ही डिटेक्ट कर लिया गया था। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि चाइना का ये प्रोपेगेंडा वीडियो असल में किस लिए था? कमेंट करके अवश्य बताइए। और क्या चाइना के J-11 जैसे एयरक्राफ्टों के पास मिराज 2000 एयरक्राफ्टों को मार गिराने का क्षमता है? कमेंट में अवश्य बताइएगा। दोस्तों आज का वीडियो यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।